बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज हमारा ये मुख्तसर सा एहतजाज हमें इसलिए करना पड़ा कि इलाके से दाएं बाएं ईमान वालों के बेशुमार फ़ोन आए कि आप अपने नबी की तौहीन हुई और आप एहतजाज नहीं कर रहे हो, मामला क्या है। और आवाम के गम और गुस्से को देखते हुए और नमाजियों के ईमानी जज्बात को देखते हुए हमने पिछले एतवार को भी एक कॉल दी थी और बाकायदा FIR के लिए हमने दरख्वास्त थाने में दी थी और साथ ही हाजिम साहब को भी आगाह किया था कि आप हमारा पैगाम आप ऑनलाइन करके ऊपर पे इतला दे दें कि भाई मेंढर की आवाम को भी बहुत बड़ा गुस्सा है कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की गई, ये कतन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो आज नमाज जुमा के वक्त में जब आवाम का ज़ोर पड़ा तो फिर हमारे ईमान ने हमें मजबूर किया और ईमान ने हमें पुकार कर कहा कि अगर हम मस्जिद से बाहर नहीं निकलेंगे और आवाम को हुकूमत वक्त को अपने मुतालबात से आगाह नहीं करेंगे तो ये हमारी बड़ी कमज़ोरी होगी और ईमान की कमी होगी। इस एतबार से हमारी मरकज़ी जामा मस्जिद की कमेटी ने मशावरत के बाद हमने बाकायदा पुलिस से रब्ता किया और पुलिस से रब्ता करने के बाद हमने ये एहतजाज मुख्तसर किया, इसलिए कि ये पहले इतला हमने आवाम को नहीं दी थी। और इस एहतजाज का मकसद और गर्ज़ व गायत ये है कि सरज़मीन हिंद में यूपी स्टेट में जिस मंदिर के पंडित नाम का वो बदमाश जिसने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर हमला किया और सरकार की शान के ख़िलाफ़ गुस्ताखी के अल्फाज के है और वो आदमी वाजिबुल कत्ल है और हमारे मजहबी कानून के मुताबिक भी वाजिबुल कत्ल है और आईन हिंद के मुताबिक भी वाजिबुल कत्ल है। इसलिए कि हमें मालूम हुआ कि वो आदमी उसकी बातों से मालूम होता है कि मुल्क के टुकड़े कराना चाहता है, मुल्क में हिंदू मुसलमान कराना चाहता है, मुल्क में इंतशार बनाना चाहता है और ये सारी पॉलिसी अंग्रेज़ की है। जिस अंग्रेज़ को यहाँ से जूते लगे और बाहर गया वो आज भी अपनी बदमाशियों पर अड़ा हुआ है। ये लोग बैरूनी टुकड़ों पर पलते हैं और बैरूनी टुकड़ों की वजह से वो लोग मुल्क में इंतशार फैलाते हैं। इसलिए मैं मरकज़ी सरकार से ये गुजारिश करूँगा कि आप कानून को मद्देनज़र रखते हुए हमारे मुतालबात को माने और ऐसे बदमाश को फांसी पर लगाएं। इस पर खाली FIR नहीं लगानी बल्कि आवाम का मुतालबा है। हमारा उलमा का जो आज रेजोल्यूशन पास हुआ वो ये हुआ कि मुतालबा करना है, इसको फांसी पर लटकाना है। आपने वो लोग जो आज़ादी मांगते थे, जो रियासत को अलग मांगते थे कि हमें ना हिंदुस्तान चाहिए ना पाकिस्तान चाहिए, हमें अपनी रियासत चाहिए, आपने उनको फांसी पर लटका दिया। और जो अपना मुतालबा करते थे यह तो मज़हब की बात है, हमारे नबी के ख़िलाफ़ बोले और फिर वह ज़िंदा रहे। इसलिए अवाम का, उलमा का, यहाँ के मुसलमानों का सब का मुतालबा ये है कि ऐसे आदमी को जीने का कोई हक़ नहीं। हुकूमत अगर अपने कानून का तहफ़्फ़ुज़ करती है और मुल्क को बचाना चाहती है, हिंदू मुस्लिम के तफ़रक़े से बचना चाहती है, मुल्क में इंतशार होने से अगर बचना चाहती है, अमन और अमान को कायम रखना चाहती है, तो इस नरसिंगा बदमाश मलून को